करना, प्रॉपर इनवाइट करना ताकि गेस्ट सेमिनार हॉल तक आ जाए। ये सबसे मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम को आसान कैसे करेंगे? और मैं 2 स्टेप फार्मूला बताऊं। आज डिस्कशन करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मुश्किल काम कौन सा है। जैसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्रोसेसेस है, जैसे लिस्ट बनाना, प्रॉस्पेक्टिंग करना, इनवाइट करना, प्लान शो करना, फॉलोअप करना, स्टेज पे ट्रेनिंग देना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस के अंदर सबसे मुश्किल प्रोसेस कौन सा है, मतलब सबसे मुश्किल काम कौन सा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहती है? ये जितने सारे काम मैंने बताया, जितने प्रोसेस मैंने बताया, उसमें मुश्किल काम कौन सा है? एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल अगर बात करें, ऐसे देखा जाए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। कोई भी काम या कोई भी चीज इजी होने से पहले मुश्किल होता है, राइट? कोई भी चीज सीख जाएगा ना, वो इजी हो जाएगा। जब तो नहीं सीखेंगे वो मुश्किल है। तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। फिर भी अगर हम ऐसे बात करेंगे, जितने सारे काम हैं, सबसे मुश्किल काम कौन सा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो है गेस्ट को सेमिनार तक लेके आना। गेस्ट को सेमिनार तक लेके आना, मतलब इनवाइट करना, प्रॉपर इनवाइट करना ताकि गेस्ट सेमिनार हॉल तक आ जाए। ये सबसे मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम को आसान कैसे करेंगे? और मैं 2 स्टेप फार्मूला बताऊंगा। ये 2 स्टेप फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये मुश्किल काम सबसे आसान हो जाएगा। पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। देखिए, आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो सेमिनार हॉल के लिए, हो सकता है वो व्यक्ति आपके घर के बगल में भी हो, आपके घर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर हो सकता है 10 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है 25 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है 50 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकता है। अगर आप उम्मीद करते, आप चाहते कि वो 50 किलोमीटर दूर से, 25 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से आपके कहने पर, आपको इन्वाइट करने पर आ जाए, तो आपको कैसे इन्वाइट करना है? प्रॉस्पेक्टिंग तो आपने कर लिया है, प्रॉस्पेक्टिंग बहुत पहले से करके रखा है, मतलब उनको थोड़ा सा हिंट्स दिया है कि आपने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक बेहतर पार्ट टाइम इनकम आप कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ, राइट? अभी आप इनवाइट करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है, जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप इनवाइट करेंगे, वो सेमिनार हॉल तक आएगा, चाहे वो 25 किलोमीटर दूरी पर रहता है कि 10 किलोमीटर दूरी पर हो, चाहे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको क्या करना है, उसके घर जाके आपको इनवाइट करना है, या नहीं तो जहाँ ऑफिस में जॉब करता है, काम करता है, वहां पे जाके इनवाइट करिए, उससे मिलिए, या उसके दुकान में, अगर वो दुकानदार है तो दुकान में जाके इनवाइट करिए। 3 जगह होता है, एक तो घर पे जाके करिए, नहीं तो दुकान पे, नहीं तो ऑफिस में। इसमें अगर उसके पास आप जाएंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएंगे, तो उसका चांसेस आने का ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उसका आने का चांसेस ज़्यादा होगा कि वो, आप उसको 90% चांस मान सकते हैं कि आप उसको इनवाइट करने गए तो वो आएगा। क्यों आएगा? देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। आपके दोस्त के घर में कोई फंक्शन है, कोई मैरिज सेरेमनी है या बर्थडे पार्टी है या ऐसा कुछ है, आपके दोस्त ने आपको बाई फोन बोल दिया, जे मेरे घर में ये फंक्शन है, आपको आना है। आप फोन में तो हाँ बोल देंगे, मगर आपके जाने का चांस, मतलब आपके दोस्त के घर उनके पार्टी अटेंड करने का चांस 50-50 होगा। अगर वो दोस्त आपके घर तक आता है, आपसे मिलता है, आपको कार्ड भी देता है, बोलता है ये घर में मेरी सिस्टर की शादी है, ये आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ये आपका कार्ड रखिए, या कोई बर्थडे ऐसे एक आपके घर तक आता है आपको इनवाइट करने के लिए, इस केस में आपका जो चांसेस होगा ना उनके फंक्शन अटेंड करने का, 90% से ज़्यादा होगा। 100% भी बोल सकते हैं, मतलब 90% ज़्यादा होगा कि वो उसने आपके घर तक आया है। तो माइंड में आता है ह्यूमन साइकोलॉजी कि मेरे दोस्त मेरे घर तक आया है इनवाइट करने के लिए, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे 10 किलोमीटर दूरी पर हो, चाहे 25 किलोमीटर दूरी पर हो, चाहे 50 किलोमीटर दूरी पर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम में आता है।
यहाँ पर अगर आपने उसके घर तक या दुकान तक या ऑफिस तक 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर गए आप, तो उसके माइंड में लगेगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है मुझे इनवाइट करने के लिए इतने दूर से आया है, मैं भी चलो देखूं क्या है प्रोजेक्ट। तो इसमें चांसेस ना 100% अगर नहीं बोल सकते, वो 90% बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो चांसेस 90% रहेगा कि उसका सेमिनार अटेंड करने का। ये फर्स्ट फार्मूला है। मैं 2 स्टेप फार्मूला बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप फार्मूला क्या है, उसको मिलके उसके घर पे या उसके दुकान पे या उसके ऑफिस में मिलकर इनवाइट करिए, और मिलकर इनवाइट करेंगे तो चांसेस 90% रहेगा उसका सेमिनार अटेंड करने का। दूसरा स्टेप, दूसरा फार्मूला, देखिए आपका जो गेस्ट है, मान लीजिए एक गेस्ट को आपने इनवाइट किया, फॉर एग्जांपल संडे के दिन 10 बजे आपका सेमिनार है, आपके घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, आपका गेस्ट भी 5 किलोमीटर दूरी पर आपके घर के रहता है, और एक गेस्ट है आपके पास है। सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो सेकंड फार्मूला बता रहा हूँ, आप गेस्ट को बोलिए कि मैं सुबह इतने बजे आ जाऊंगा तुम्हारे घर, हम दोनों चलेंगे। आपके पास बाइक है तो बाइक उसके साथ लेके चलिए, आपके पास कार है तो कार में लेके चलिए, और आपके पास बाइक कार दोनों नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको साथ लेके बस में या और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सेमिनार हॉल तक पहुंचिए। अगर आप घर तक पहुंच गए उसके आने का चांसेस भी 90% होगा। अगर वो मिल गया घर पे तो 90% नहीं 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनवाइट किया है, रात को उन्होंने मोटिवेट हुआ है, सुबह उसका माइंड 50-50 होगा, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। ऐसा होता है नॉर्मली, सेमिनार अटेंड करूं या नहीं करूं। अगर आप पहुंच गए उसके घर तो उसका आने का चांसेस 100% हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मुझसे लेने के लिए वो आए हैं, चलो चलते हैं। तो ये सेकंड फार्मूला है। अगर किसी गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हो, सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि उसको साथ में लेके आइए, चाहे आप कितने दूरी में रहते हो। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है, आपने 4 गेस्ट को इनवाइट किया अलग अलग जगह से, तो चारों के घर जाके चारों को लेके आना संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करना है, चारों गेस्ट को आपने घर पे जाके या दुकान पे ऑफिस जाके मिलके इनवाइट करना है, इसमें 90% चांस बन जाएगा। उसके बाद ये देखना है चारों में से कौन सा व्यक्ति का चांसेस बहुत कम है आने का। जैसे 4 व्यक्ति है, मिस्टर ए बी सी डी, ABCD चारों व्यक्ति में किसका चांसेस है, आपको लगता है कि नहीं ये शायद नहीं आएगा। मान लो मिस्टर सी को लगता है, आपको लगता है मिस्टर सी जो है वो शायद नहीं आएगा, तो आप क्या करना है, बाकी 3 बंदे को तो फिर से आप मोटिवेट करेंगे, इनवाइट करेंगे। आपने 2 दिन पहले उनके घर जाके इनवाइट किया था, फिर संडे सुबह तो इनवाइट करेंगे ही करेंगे। ये जो मिस्टर सी जिसके ऊपर आपका डाउट है नहीं आएगा, उसके घर चले जाना और उसको तैयार करके उसके साथ में अपने बाइक में, कार में या दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दोनों सेमिनार हॉल तक आइए। इसमें क्या होगा, जिसका जो चांस था मिस्टर सी का नहीं आने का, आपको लगता था 50-50 से भी कम है या 50-50, वो साथ में लेके आओगे तो एक व्यक्ति तो पक्का हो गया ना आपका। सेमिनार हॉल में आपका कम से कम एक व्यक्ति तो होगा गेस्ट के रूप में। जैसे आपने 4 व्यक्ति को इनवाइट किया, एक तो फाइनल हो गया ना, आप जिसको साथ में लेकर आए, बाकी तीनों का आने का चांसेस ज़्यादा है आपके हिसाब से, तो वहाँ पे भी 1-2 बंदे आ सकते हैं, यही होता है। तो ये 2 बेस्ट फार्मूला है, सेमिनार हॉल में लोगों को इनवाइट कैसे करें, अपने गेस्ट को सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंचाएं, यही है फार्मूला, यही है 2 स्टेप फार्मूला। फर्स्ट स्टेप, उसके घर पे या ऑफिस में, दुकान पे जाके मिलिए, चाहे जितना दूरी पर है, मिलकर इनवाइट करिए। दूसरा फार्मूला, एक गेस्ट को कम से कम आप उसको साथ में उसके घर जाइए, सुबह उठ के उसको साथ में लेके आइए। अगर ये 2 फार्मूला आपने अप्लाई करते हो, गारंटेड गारंटेड आपके साथ आपके सेमिनार हॉल में आपका गेस्ट तो कम से कम होंगे, चाहे किसी का हो या नहीं हो, आपका श्योर शॉट गेस्ट होंगे। तो आज से ये 2 फार्मूला के ऊपर काम करना है।